हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जारी रखे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक दिन व्याकरण की वीडियो देखते हैं, एक दिन हिंदी साहित्य के इतिहास की वीडियो देखते हैं। तो आज हम लोग व्याकरण की वीडियो देखेंगे। व्याकरण की वीडियो में हम लोग शब्द विचार पढ़ रहे थे। शब्द विचार में हम लोग शब्दों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। शब्दों का वर्गीकरण में हम लोग रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के पढ़े थे। रूट शब्द, यौगिक शब्द, योग रूट शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के पढ़े थे। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के पढ़े थे। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। आज हम लोग व्याकरणिक प्रकार के आधार पर पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार का होता है। विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदला जा सकता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदला नहीं जा सकता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संभुच्य बोधक, विस्मयादि बोधक। आज हम लोग विकारी शब्द में संज्ञा पढ़ते हैं। संज्ञा शब्द सम, उपसर्ग और ज्ञा धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सम्यक रूप से जानना या ठीक प्रकार से जानना। यह संपूर्ण संसार संज्ञाओं से ही निर्मित है, संज्ञाओं की ही प्रतिकृति है। मनुष्य जीवन का समस्त व्यवहार संज्ञाओं पर ही अवलंबित है। यदि हमारे जीवन में संज्ञाओं को निकाल दिया जाए तो हमारा भाषिक तथा वस्तु विभेदक जीवन पूर्ण रूप से बाधित हो जाएगा और मौन ही हमारी नियति बन जाएगी। कल्पना कीजिए, यदि हमारे पास प्रत्येक वस्तु, प्राणी, पदार्थ के लिए अलग अलग वाचक शब्द निर्धारित नहीं होते तो हमारा व्यवहार कैसा होता। वस्तु की नाम संबंधी विभेदता ही हमारे भाषिक व्यवहार को चलायमान रखने का एकमात्र हेतु है। अतः संज्ञा व्याकरण के साथ साथ हमारे जीवन का भी आवश्यक अंग है। अतः किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी, व्यक्ति, स्थान, भाव या अवस्था का नाम संज्ञा हो सकता है। इस परिभाषा में नाम शब्द विचारणीय है। हमें यह जान लेना चाहिए कि वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव इत्यादि पदार्थ संज्ञा नहीं है, अपितु उनके नाम जिससे उस वस्तु की पहचान हो रही है वह संज्ञा है। विशेषतः राम एक व्यक्ति है। जब हम राम इस पद का व्यवहार करते हैं तो सामने खड़ा राम संज्ञा नहीं है, बल्कि उस सामने खड़े पिंड विशेष के लिए प्रयुक्त नाम जिससे हमें उसका बोध हो रहा है मात्र ही संज्ञा है। अतः हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्वान जातिवाचक संज्ञा के 2 और रूप मानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। आइए व्यक्तिवाचक व जातिवाचक संज्ञाओं के विभेदक तत्व, इन दोनों में क्या अंतर होता है, पहले इसको जान लेते हैं, फिर इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सामान्यतः अनित्य होती हैं, परंतु जातिवाचक संज्ञाएं नित्य होती हैं। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मेरा नाम किशन है, मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हूँ। मेरा नाम शरीर से जुड़ा है, वह नित्य नहीं हो सकता। शरीर की समाप्ति के बाद इस शरीर में पहचान रखने के लिए रखा गया नाम भी समाप्त हो जाएगा, सार्वकालिक नहीं हो सकता। परंतु मनुष्य जाति जो मेरे साथ समाप्त हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। हम सभी जानते हैं कि सरस्वती एक नदी थी, वह अब विलुप्त हो चुकी है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि नदी जो जातिवाचक संज्ञा है, संपूर्ण नदी ही विलुप्त हो गई हैं। अतः जातिवाचक संज्ञाएं नित्य होती हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनित्य होती हैं। जातिवाचक संज्ञाएं अनित्य हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनित्य होती हैं और जातिवाचक संज्ञाएं नित्य होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को बदला जा सकता है, परंतु जातिवाचक संज्ञाओं को बदला नहीं जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति अपना कई नाम रख लेता है और जैसे उसको परिवर्तित नाम से धीरे धीरे संसार जानने लगता है, लेकिन वो अगर मनुष्य जाति का है तो उसकी मनुष्य जातिता नहीं बदल सकती है, ऐसा संभव नहीं है। प्रायः देखा जाता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति अपने 2-2, 3-3 नाम रख लेते हैं और कोई काम किसी नाम से करते रहते हैं। और लेकिन ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में नाम बदल सकते हैं, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में अगर वो मनुष्य जाति के तो अपना मनुष्य नहीं बदल सकते, मनुष्य ही रहेंगे, या फिर पशु हैं तो पशु ही रहेंगे।
व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनेक होती हैं, परंतु जातिवाचक संज्ञाएं एक ही होती हैं। जैसे गंगा, यमुना, सरयू, कोसी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु आदि नदियाँ, ये सब व्यक्तिवाचक की होती हैं, जो अनेक नाम है, लेकिन ये सभी नदियाँ हैं। नदियाँ जातिवाचक है, जो एक ही है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अर्थहीन हुआ करती हैं, जबकि जातिवाचक संज्ञाएं हमेशा सार्थक हुआ करती हैं। सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अर्थहीन नहीं होती हैं, जैसे कुछ ईश्वर, प्रकृति, परमेश्वर, परमात्मा आदि अर्थहीन नहीं होते हैं, लेकिन सभी जैसा नाम हो वैसा ज़रूरी नहीं है कि उनका अर्थ जैसा निकलता हो नाम का वो वैसे ही हो। जैसे मोहन, इसका अर्थ निकलेगा मोहित करने वाला, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आदमी का नाम मोहन है तो मोहित करने वाला हो, या किसी लड़की का नाम सुषमा है तो ज़रूरी नहीं कि सुंदर ही हो। लेकिन अगर हम मानव कहते हैं तो हमारे मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है कि यह मनु परंपरा से उत्पन्न संतति है, या पर्वत कहने से भूभाग के उठे हुए हिस्से जो पत्थर से निर्मित है, ऐसा मन में बोध हो जाता है। उसी प्रकार पानी से शीतलता, आग से उष्णता, सागर से अकूत जलराशि, तो पशु से पशुता का सार्थक भाव हमारे मन में उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अर्थहीन हुआ करती हैं और जातिवाचक संज्ञाएं हमेशा सार्थक हुआ करती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, काशी, हिमालय, रामायण इत्यादि। जैसे व्यक्तियों का नाम राम, श्याम, रामचंद्र, श्रवण आदि। नदियों का नाम गंगा, यमुना, कावेरी, ये सब व्यक्तिवाचक के उदाहरण हैं। देशों का नाम भारत, चीन, जापान। ग्रंथों या पुस्तकों का नाम रामायण, महाभारत, ये सब किसके उदाहरण हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के। दिशाओं के नाम, पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, त्योहारों के नाम, ये सब किसके उदाहरण बनेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के बनेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कुछ व्यक्तियों के जीवन में प्रायः अन्य लोगों के जीवन से भिन्न कोई ऐसी विशेषता, गुण अथवा अवगुण होता है जिसके कारण उसका नाम उस व्यक्ति के गुण या अवगुण का प्रतिनिधित्व करने लगता है। ऐसी स्थिति में वह नाम व्यक्ति विशेष का नाम होने पर भी जातिवाचक बन जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति किसी ऐसी विशेषता, गुण या अवगुण का प्रतिनिधित्व करने लगता है जो कि वह नाम व्यक्ति विशेष का न होकर जातिवाचक शब्द बन जाता है। जैसे इस संसार में रावणों की कमी नहीं है। यहाँ रावण किसी एक व्यक्ति को नहीं कर रहा, रावण की बुराइयों से संसार भरा पड़ा है। यहाँ रावण बहुवचन है, अर्थात यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। आज के ज़माने में कोई हरिश्चंद्र नहीं है। इसका मतलब है कि हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक है, परंतु अगर हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा था, इस वाक्य में हरिश्चंद्र जातिवाचक न होकर व्यक्तिवाचक है, क्योंकि इस वाक्य में हरिश्चंद्र शब्द से किसी अन्य प्राणी के साथ तुलना या समानता का भाव प्रकट नहीं हो रहा है, अपितु इस वाक्य में हरिश्चंद्र के विषय में ही एक तथ्य प्रकट किया गया है, जो कि सत्यवादी राजा। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, पहाड़, ग्राम, लड़का इत्यादि। जैसे पहाड़ एक जाति है जिसमें अरावली, सतपुड़ा, विंध्य, हिमालय और नीलगिरी इत्यादि समस्त पहाड़ों की गिनती की जाती है। पहाड़ सब जातिवाचक संज्ञा है, किंतु जब इनके स्थान पर नीलगिरी का प्रयोग किया जाए तो वह विशेष पहाड़ का वाचक बनकर व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार नदी शब्द नदी रूप में जातिवाचक है, परंतु जब गंगा, यमुना, रावी, चिन्नाव, झेलम, सरस्वती नाम रूप धारण कर लेती है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, दूध, पीतल, जल, तांबा आदि। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं ढेर के रूप में मापी जाती हैं, ये अगणित होती हैं, जैसे लोहा, सोना, स्वर्ण, पीतल इत्यादि। समुदायवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, सभा, कक्षा, सेना, दल, परिवार, झुंड इत्यादि। जिस संज्ञा पदों से वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ भी समूह होगा वहाँ एक से अधिक सदस्यों की संभावना होगी। जैसे व्यक्तियों का समूह, जैसे परिवार, संघ, कक्षा, सेना, पुलिस, दल।
वस्तुओं का समूह जैसे गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला, दर्जन। जानवरों का समूह जैसे झुंड, टोली इत्यादि। जातिवाचक शब्दों का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। महात्मा जी ने भारत को आज़ाद कराया। महात्मा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन यहाँ महात्मा शब्द महात्मा गांधी के लिए प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। पंडित स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहाँ पंडित जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है यहाँ, लेकिन पंडित यहाँ जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इसी तरह गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। यहाँ गोस्वामी तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ तुलसीदास से संबंधित होने के कारण गोस्वामी क्या बन गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा में किसी वस्तु अथवा पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म, गुण, भाव, विचार, स्वभाव, दोष, दशा, चेष्टा का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मित्रता, सुंदरता, बचपन, चमक इत्यादि। भाववाचक संज्ञाएं दो प्रकार की होती हैं, मूल या अयौगिक भाववाचक संज्ञाएं। ऐसी भाववाचक संज्ञाएं जिसमें किसी प्रत्यय आदि का प्रयोग नहीं होता है, उन्हें मूल या अयौगिक भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। जैसे प्रेम, सुख, दुख, क्रोध, मोह, प्यार, ईर्ष्या, रोग, शोक आदि ऐसे शब्द हैं जिसमें किसी कोई प्रत्यय उत्त्यय का प्रयोग नहीं है, तो इन्हें कौन सा, इन्हें मूल या अयौगिक भाववाचक संज्ञाएं कहेंगे। यौगिक या निर्मित भाववाचक संज्ञाएं, ऐसी भाववाचक संज्ञाएं जिन्हें प्रत्यय आदि के योग से निर्मित किया जाता है, उन्हें यौगिक भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से, जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषणवाचक शब्दों से, क्रियापदों से तथा अव्यय पदों के साथ प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। जैसे राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसमें त्व प्रत्यय लगा के रामत्व बन जाएगा। रावण, उसमें ता प्रत्यय लगे के रावणता या त्व प्रत्यय लगा के रावणत्व हो जाएगा। ईश्वर ऐश्वर्य हो जाएगा। आदमी जातिवाचक संज्ञा है, जिसमें भाववाचक बनाने के लिए आदमियत, इंसान इंसानियत, नौकर नौकरी। इसी तरह अपना सर्वनाम है, उसमें अपनत्व, तेरा तेरापन, सर्व सर्वस्व, अकेला विशेषण अकेलापन, आवश्यक आवश्यकता, नीच नीचता, अनुकूल अनुकूलता। भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है, किंतु जब कभी कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होती है तो वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे बुराई, बुराई क्या है, बुराई भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जब बुराइयां करेंगे तो बुराइयां जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। इसी तरह दूरी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन दूरियां कर देने पर जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। ऊंचाई भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ऊंचाइयां करने पर जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। पढ़ाई भाववाचक संज्ञा, पढ़ाइयां जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।